अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जल्दी से यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोगों को देने वाला हूँ क्विक बीटीसी का अपडेट, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, ताकि आप सही टाइम पे अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकें और सही टाइम पे अपनी अमाउंट को सेव कर सकें। तो ये अभी करंटली हमने 1 वीक का चार्ट ओपन किया हुआ है। देखो, एक बात अपने माइंड में बिठा लें, जब भी आप किसी भी कॉइन के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, हमेशा अपने चार्ट को साफ सुथरा रखें। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप सारे के सारे इंडिकेटर चिपकाओ, सारी ट्रेंड लाइन लगाओ, नहीं, बिल्कुल आप पहले बेसिक बिल्कुल क्लियर करके आराम से चार्ट के बैठ के देखो कि चार्ट कर क्या रहा है। ठीक है, पीछे कैसे मोमेंटम दे रहा है और अभी क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए, जब भी आप किसी मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें ज़रूरी होता है किस तरह का मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट। ठीक है, अप्स एंड डाउन होकर एक स्टेयर्स बनाते हुए अपवर्ड की तरफ जाना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमने एक लो एरिया जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 और 3 मंथ तक स्टक रहे हैं उसे क्लियर किया है, और यहाँ पर हमारा एफटीएक्स का कोलैप्स आया था। ठीक है, हमने उसे क्या किया, रिकवर कर लिया। एक मिनट रुकें ज़रा, रिमूव, हमने उसे रिकवर कर लिया। ये देख रहे हैं, ये बाउंस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, एक हाई मूवमेंट आया है। अब थोड़ा सा हमारे पास एक लो मूवमेंट आना चाहिए। लो मूवमेंट क्या होना चाहिए, वो पिछली जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस थी, या पिछली दफ़ा जहाँ से मार्केट ने क्रैश किया था, क्या उसे रिकवर किया, उसे रिकवर किया। उसके बाद उस क्रैश एरिया को, उससे मार्केट को क्या बनाना है, सपोर्ट बनाना है। अगर मार्केट उस पर सपोर्ट बना लेती है देन इट्स गुड, ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इसके बाद हम मार्केट में कुछ इस तरह का मूवमेंट देंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता और हम ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, अब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कौन सी है, अगर हम वीकली में देखें तो ये जो एरिया है ना हमारा, ये वाला एरिया, ये बीटीसी को होल्ड करना ज़रूरी है। अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं तो ये जो सारा स्ट्रक्चर बना था, ये जो है ना, ये फेक आउट कहलाएगा। इसमें क्या होगा, अगर हम इससे नीचे आ जाते हैं तो हम फिर इस तरह का डाउनवर्ड मूव देते हुए फिर और नीचे, ठीक है, जो कि हम डिफाइन कर रहे थे 14,000 वाला, 15,000 वाला एरिया, कि हम यहाँ पे आए तो हमें पता चले कि बॉटम है या नहीं। चलो, एक चीज़ तो ये कि मार्केट में ये एक हल्का सा करेक्शन आना है, लेकिन करेक्शन कहाँ होना चाहिए, इस लेवल तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आकर आपने क्या करना है, छोटा टाइम फ्रेम कर लेना, और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपने स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल ढूंढनी है। सिंगल बुलिश कैंडल पैटर्न होते हैं, डबल बुलिश कैंडल पैटर्न होते हैं, उन पर स्पॉट में बाइंग करनी है। फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी अलग होती है, स्पॉट की ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी अलग होती है। यहाँ पे जैसे ही आपको 1 डे के अंदर या 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर एक सिंगल बुलिश पैटर्न या एक अच्छी बायर की विक आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे स्पॉट में कुछ बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसी के साथ ही उस विक के लो पे आपने एसएल प्लेस कर देने, एक ये चीज़ होगी। अब हम इसे ही 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाते हो, जो चीज़ें स्ट्रॉन्गेस्ट हैं जो मार्केट में आपको स्ट्रक्चर ग्राफ्स में दिख रहे हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ जाते हैं इस ग्राफ पे, ये जो है 1 डे का ग्राफ है। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करें, ये हमारा जो कि पहले कहीं रेजिस्टेंस था, टूटने के बाद उसने सपोर्ट भी बनाया, फिर इसे एक रेजिस्टेंस की तरह प्रिडिक्ट करते हुए मार्केट जो है ना नीचे की तरफ मूव कर गई थी। अब वही हुआ है कि ये जो रेजिस्टेंस था बिकम सपोर्ट बन चुका है। सपोर्ट पे 1 दफ़ा 2 दफ़ा इसे रिस्पेक्ट मिल चुकी है, अब 3rd टाइम इसे रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर आज की डेली क्लोजिंग इसी के ऊपर हो जाती है और नेक्स्ट क्लोजिंग ग्रीन क्लोज होती है, देन इट्स मीन कि हम दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाएंगे। और याद रखिएगा, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, ठीक है, मे बी आप लोगों को एक हाई, वो जो है ना अप्स एंड डाउन मूवमेंट्स देखने को मिले इसी जगह पे, इसी प्राइस के आसपास 14,100 से लेके 14,800 तक का जो एरिया होगा। इसमें क्या होगा कि बहुत से बायर्स एंड सेलर्स को मार्केट से आउट करने की कोशिश की जाएगी, मतलब जो फ्यूचर ट्रेडर हैं उनकी लिक्विडेशन को हंट किया जाएगा। तो आपने यहाँ पे बी केयरफुल रहना, अगर आपने बाइंग करनी है, लॉन्ग अपने हिसाब से प्ले करनी है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है, ज़रूरी है कि इसके ऊपर रिटेस्ट करे,
1 दिन 2 दिन मार्केट इसके ऊपर स्टे करे, देन यहाँ से ये मूव करेगी। और अगर हमने एक बुल रैली देखना है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए, वो ज़रूरी है कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़े। और ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है जो कि ऑलमोस्ट हमारा 28,000 से 31,000 वाला एरिया बनता है, वो क्या करे, मार्केट तोड़ दे। अब वो ऐसा नहीं है कि एक ही सडन मूव के अंदर मार्केट तोड़ दे, बेशक वो एक टाइम ले, एक मंथ ले, लेकिन कोई इशू नहीं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर बनाते हुए तोड़े। ठीक है, एक अच्छी ऐसी विक्स ना हो जो कि फेक आउट भी हो सकती हैं, लिक्विडेशन के लिए भी जा सकती हैं, कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसे तोड़े, तोड़ने के बाद इसे रीटेस्ट करे और बूम। ठीक है, जिनके पास जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है, जैसा कि मैंने बोला हुआ था, कुछ लॉन्ग्स मैंने ओपन किया, कुछ लोगों को मैंने बाइंग करवाई है, उनकी तो मज़े होने वाले। उन्होंने एक सही टाइम पे, ऐसे कहते हैं ना कि BTC के बॉटम से पकड़ा था। ठीक है, चलें एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दी, तो एक बुलिश मूव हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं लेवल्स वाइज, अगर BTC इस लेवल को तोड़ देता है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर तो विक आके वापस चली जाती है, देन आप सेफ है। आप समझ सकते हैं कि मार्केट अभी इसी लेवल के ऊपर चल सकती है और मे बी अगला नेक्स्ट बुलिश मूव हो। लेकिन अगर 4 घंटे की क्लोजिंग या 1 डे की क्लोजिंग इस लेवल्स के नीचे हो जाती है, देन आप ट्रेड्स मत पकड़ें, आप वेट करें। स्पॉट होल्डर की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेड्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उन्हीं को पकड़ें। ठीक है, आपको क्या करना है, जो अपने हिसाब से चलते हैं, आपको क्या करना है, वेट करना है। इस लेवल पे मार्केट आए जो कि बहुत ही अच्छा होगा, एक रिट्रेसमेंट बनाएगा। कौन सा लेवल, जैसे मैंने आपको बताया FTX का कोलैप्स जहाँ से हुआ था उसी के ऊपर सपोर्ट बनाए, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 21,300-400 से लेके 20,800 वाला। इस एरिया में मार्केट आके स्टे कर दे, 1 दिन स्टे करे, 2 दिन करो और इसके बाद बाउंस करे यहाँ से, तो ये एक वैलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाई लो करते हुए मार्केट बाउंस कर रही होगी। ठीक है, एक वैलिड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आप लोगों के लिए बाइंग करने की। अगर ये वाला लेवल भी टूट जाता है तो यहाँ पे हमें विक दिखने को मिले, विक क्लोजिंग इस एरिया में ना हो, मार्केट बेशक इस एरिया में है लेकिन आए कुछ ही टाइम के लिए, विक छोड़ के वापस ऊपर की तरफ मूव करे। यहाँ पे हमें बायर दिखने चाहिए। कैसे बायर, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, जो ये वाली कैंडल देख रहे हैं, जो बायर ये वाली कैंडल, ये जो विक्स है, मतलब यहाँ पे बायर ने सेलर को वापस धकेला। वो यहाँ पे अगर आते हैं, मार्केट आती है, तो सडन मार्केट जो है ना वापस रिवर्स हो, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंट होगा कि हमने क्या है कि नीचे वाली जो एरियाज हम देख रहे थे कि वो होगा, वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। अगर ये एरिया टूट जाता है, देन आप अपनी अमाउंट को 70% तक सेफ रखें। ठीक है, आप यहाँ बाइंग मत करने के लिए बैठ जाएं, यहाँ बाइंग करने के लिए मत बैठ जाएं। ठीक है, हमने नीचे लेवल पकड़ना है। कौन सा लेवल हम पकड़ेंगे, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ आसपास, इस जगह के आसपास हम जाके कहीं ना कहीं बाइंग के बारे में सोचेंगे। अगर ये वाला लेवल भी हमारा टूट जाता है, क्योंकि ये सारा फेक आउट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जितना भी मार्केट के अंदर नेगेटिव सिनेरियो देखा था वो FTX के कोलैप्स की वजह से हुआ था। अगर वही मार्केट दोबारा आ जाती है, इट्स मीन कि वो एक मतलब वो चीज़ फिल नहीं हुई, वो जो डर था लोगों का वो ख़त्म नहीं हुआ। चले, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वो है EMA स्ट्रेटजीज। लोग मोस्टली EMAs को इंपॉर्टेंट देते हैं और वो वाकई ही इंपॉर्टेंट है, वो लेवल्स वाकई ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक मैं पहले 100 EMA की मूविंग एवरेज ओपन करता हूँ, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस की तरह आपके सामने बिहेव करी थी। अब इसे सपोर्ट बनना चाहिए, ये ब्रेकआउट हुआ, अब इसे सपोर्ट बनना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट डाउन देना शुरू करते हैं तो ये भी थोड़ा सा अपवर्ड होना शुरू करेगा और यहीं कहीं पर आके इसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, ये है 100 EMA। अब हम 200 EMA के पास जाते हैं, तो 200 EMA हमारा इस जगह के आसपास आता है, जो कि FTX जहाँ से कोलैप्स बना था और मार्केट गिरी थी, वही एरिया बनता है। मार्केट यहाँ पे विक छोड़े, रीटेस्टिंग हो और फिर बाउंस। ठीक है, अब 300 मूविंग एवरेज जो है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। एज अ रेजिस्टेंस मीन्स कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर मार्केट इसे तोड़ देती है तब भी हमें एक बुलिशनेस वाला साइन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों ने अपने ग्राफ में ड्रॉ करने हैं और इनको वॉल्यूम के साथ देखते हुए प्ले करना है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट्स करके बता देना है अगर आपके माइंड में कोई चार्ट है तो वो ट्विटर पे, डिस्कॉर्ड पे आप मेरे साथ शेयर करके आइडियाज़ ले सकते हैं। होप यू एंजॉयड।